हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकेंड के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कस किया था, क्लीवेज। कल इसमें हमने इन्फ्लुएंस ऑफ योग ऑन क्लीवेज, जिसमें हमने टोटल या होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जिसमें कि हमने इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज और अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने मीरोब्लास्टिक या पार्शियल या इनकम्प्लीट क्लीवेज को डिस्कस किया था। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को भी हमने पार्ट में बांटा था। इसमें हमने जो बात की थी कल, डिस्कोइडल क्लीवेज और दूसरा सुपरफिशियल क्लीवेज, यानी डिस्कोइडल जो क्लीवेज होता है उसको डिस्कस किया था। उसके बाद सुपरफिशियल क्लीवेज की बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ क्लीवेज, यानी जो क्लीवेज के लॉ हैं, नियम हैं। तो क्लीवेज को लेकर कुछ फंडामेंटल रूल्स या लॉ बनाए गए, ये निम्न है। कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से लॉ हैं, तो बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ है सच लॉ, यानी ये लॉ सच नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1877 में दिया गया था। इसके अनुसार सेल्स समान साइज के डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं। एंड जो सच नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया अपने लॉ में, तो जो सेल्स हैं वो समान साइज के डॉटर सेल में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट जो बताया उन्होंने, प्रत्येक न्यू डिवीजन का क्लीवेज फरो पहले वाले क्लीवेज फरो की एक निश्चित दिशा में तथा राइट एंगल पर होता है। यानी जो उसमें फरो बनती है क्लीवेज के दौरान, जिसको कि हम लाइन बोल सकते हैं अपनी भाषा में, वो एक निश्चित दिशा में होगी और एक राइट एंगल पर बनती है। सेकंड पॉइंट, हर्टविग लॉ, यानी 1881 में हर्टविग ने सच के नियमों को थोड़ा मॉडिफाई किया और यह बताया कि प्रत्येक क्लीवेज में माइटोटिक स्पिंडल एग्स या ब्लास्टोमियर प्रोटोप्लाज्म के मध्य में स्थित होता है, जैसा कि माइक्रोलेसेथल एवं आइसोलेसेथल अंडों में दिखाई देता है, जबकि टीलोलेसेथल एग्स में स्पिंडल एनिमल पोल के पास स्थित होता है। थर्ड लॉ, वेलफेयर लॉ, यानी 1885 में वाल्फेयर ने बताया कि क्लीवेज की स्पीड यानी रेट उसमें प्रेजेंट अमाउंट ऑफ योग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जो योग का प्रतिशत है, योग की अमाउंट है, वो क्लीवेज की स्पीड या रेट के इनवर्सली
प्रोपोर्शनल होती है। उन्होंने कहा कि टीरोडायसेटल अंडों में एनिमल पोल पर मौजूद ब्लास्टोमियर वेजेटल पोल के ब्लास्टोमियर की तुलना में बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट, टीरोडस लॉ। फिल्डर्स ने बताया कि माइटोटिक स्पिंडल्स हमेशा कम प्रतिरोध की डायरेक्शन में बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीवेज, यानी जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के फलस्वरूप जो भी सेल्स बनते हैं उन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं। प्रत्येक क्लीवेज के द्वारा ब्लास्टोमियर जियोमेट्रिक रेशो में वृद्धि करते हैं, अर्थात पहले जो जाइगोट है वो 2 सेल्स में डिवाइड होगा, 2 के बाद 4 सेल्स बनेंगे, 4 के बाद 8 सेल्स, 8 के बाद 16, 32, 64, 28 एंड सो ऑन 256 आदि। कुछ प्रारंभिक क्लीवेज रेगुलर होते हैं, लेकिन बाद के क्लीवेज पूर्ण रूप से इर्रेगुलर हो जाते हैं। यानी जो स्टार्टिंग का जो क्लीवेज वाला पोर्शन है उसमें जो क्लीवेज होते हैं वो एक रेगुलर कंडीशन में होते हैं, लेकिन उसके उपरांत ये जो क्लीवेज हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। क्लीवेज के प्रोडक्ट में मुख्य रूप से मोरुला ब्लास्टुला स्टेज को इंक्लूड किया जाता है, यानी जो ब्लास्टुला स्टेज है, मोरुला स्टेज है, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो क्लीवेज के बाद जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे ब्लास्टुला मोरुला, तो जो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आज ब्लास्टुलेशन, जिसमें कि ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। ये आपका सेकंड टॉपिक है। क्लीवेज के बाद कभी कभी ब्लास्टुलेशन पर शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बात करते हैं ब्लास्टुलेशन। एनिमल्स में जैसे जैसे क्लीवेज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ब्लास्टोमियर बनते जाते हैं। प्रारंभ में सभी ब्लास्टोमियर सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं, यानी जब क्लीवेज की फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है तो जो सेल्स बनती हैं वो ब्लास्टोमियर कहलाती हैं। और ये सभी सेल्स एक सीरीज में या सिंगल लेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाती है। बाद में ब्लास्टोमियर के बीच में एक दरार के रूप में एक कैविटी बनती है, यानी एक फरो बन जाती है ब्लास्टोमियर्स के बदले में, जिससे कई कैविटी की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे जैसे क्लीवेज बनते हैं वैसे वैसे स्लिट्स का आकार भी बढ़ता है और यह एक कैविटी का रूप ले लेता है। इसी कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टोसील के चारों ओर ब्लास्टोमियर अरेंज होकर
ब्लास्टोडर्म बनाते हैं। इसी समय अंदर से खोखला स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे ब्लास्टुला कहते हैं। यानी जो क्लीवेज की प्रोसेस होती है, क्लीवेज की प्रोसेस के दौरान जो सेल्स बनती हैं वो एक सिंगल लेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं और उसके उपरांत जो सेल्स हैं उनमें एक फरो या रिज की फॉर्मेशन हो जाती है जो आगे चलकर एक कैविटी का रूप ले लेती है, जिससे जो क्लीवेज के दौरान रचना बनती है वो अंदर से खोखली दिखाई देती है और इसी खोखली रचना को या खोखले स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला की कैविटी ओरिजिन में साइजोनिनस कैविटी है जो सेल के हटने से बनती है। यानी जो ब्लास्टुला की कैविटी की ओरिजिन होती है, उत्पत्ति होती है, वो साइजोनस होती है। और जो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जो सेल्स हैं वो सिंक कर जाती हैं, अंदर की तरफ बाहर की तरफ दब जाती हैं, जिससे ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है। तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में क्लीवेज में लॉ ऑफ क्लीवेज के उपरांत प्रोडक्ट्स ऑफ क्लीवेज में ब्लास्टुलेशन को डिस्कस किया। कल हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लास्टुला को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।